कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार का पहला संपूर्ण चुनावी बुलेटिन। मुख्यमंत्री लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। बिहार में हुए एसआईआर के विरोध में आज दिल्ली की सड़कों पर खूब बवाल हुआ। विपक्षी सांसदों ने संसद में विरोध के बाद सड़कों पर भी मार्च निकाला। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती देखकर कई सांसदों को हिरासत में लिया गया। एसआईआर का मुद्दा सियासत के केंद्र में रहा। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में हुए एसआईआर में वोट चोरी के आरोप पर विरोधियों की यह तस्वीर राजधानी दिल्ली की है। विपक्ष संसद से सड़क तक एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। विपक्षी सांसदों की योजना संसद भवन से निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक मार्च करने की थी, पर पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से पहले ही पुलिस ने सड़कों पर बैरिकेडिंग कर रखी थी, पर विपक्ष के सांसद इससे रुके नहीं। कुछ ने बैरिकेड लांघकर आगे बढ़ने की कोशिश की, बाकी वहीं बैठकर प्रदर्शन करने लगे, जहां पुलिस ने उन्हें रोका। हमने 18,000 वोट डिलीटेड वाले दिए हैं। पूरे बाई इलेक्शन में जो लूट हुई है उसकी जानकारी दी है। जहां जहां बाई इलेक्शन हुए थे उन तमाम जिलाधिकारियों को टर्मिनेट कर दे सरकार। मनाही के बावजूद विपक्ष के सांसद निर्वाचन आयोग के दफ्तर जाने की जिद पर अड़े रहे। लिहाजा पुलिस ने राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई सांसदों को हिरासत में ले लिया। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। विपक्ष के इस विरोध प्रदर्शन को एनडीए ने आधारहीन बताया और विपक्षी सांसदों पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। भैया एसआईआर इस देश में सिर्फ हो रहा है बिहार में, और हम लोग बिहार से आते हैं, लोगों में घूम रहे हैं। बिहार में तो कोई मुद्दा नहीं लोगों में, तो जब बिहार में कोई मुद्दा नहीं है तो ये लोग क्यों हल्ला कर रहे हैं यहाँ पर? चुनाव आयोग ने बार बार कहा, अभी तक बिहार में एक व्यक्ति ने आपत्ति नहीं दी है, पार्टी ने नहीं दी है। वो कहता है आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ जवाब है। राहुल गांधी से बार बार कह रहे हैं प्रूफ दीजिए, प्रूफ का पता नहीं है। यही हाल है। पाटलिपुत्र में हुए एसआईआर पर इंद्रप्रस्थ में सियासी समर हो रहा है। विपक्ष निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, तो सरकार का कहना है कि विपक्ष सियासी फायदे के लिए जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सियासी संग्राम के बीच निर्वाचन आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। 1 सितंबर तक दावा आपत्ति का समय है, पर विपक्ष शिकायत की बजाय सियासत करने में व्यस्त है। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब बात करेंगे महागठबंधन में जारी कंफ्यूजन की। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी बार बार सरकार बनने पर डिप्टी सीएम के पद पर दावेदारी ठोक रहे हैं। उनका ये कहना है कि महागठबंधन जीता तो सीएम पद तेजस्वी का और डिप्टी सीएम वो खुद बनेंगे, पर आरजेडी ने उनके इस दावे से किनारा कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। राज्य में डिप्टी सीएम के रूप में देखेंगे। उस गठबंधन में इस तरह की कोई बात उभर कर नहीं आई। सरकार अभी बनी नहीं, पद के लिए मारामारी अभी से शुरू हो गई है। बीते कई महीने से मुकेश सहनी और उनकी पार्टी के नेता
डिप्टी सीएम पद पर दावेदारी ठोक रहे हैं। बार बार ये कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनी तो डिप्टी सीएम मुकेश सहनी ही बनेंगे। पर आरजेडी के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सहनी के दावे की हवा निकाल दी। तो डिप्टी सीएम की दावेदारी करने लगे हैं। भैया अब कौन किसकी दावेदारी कर रहे हैं इसकी मुझको जानकारी नहीं है, मगर जहां तक हमारे गठबंधन का सवाल है, उस गठबंधन में इस तरह की कोई बात उभर कर नहीं आई। आरजेडी का ये रवैया वीआईपी को नागवार है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता ने बिना कहे 2020 वाली चाल चलने की चेतावनी दे डाली और ये भी साफ कर दिया कि डिप्टी सीएम पद से नीचे सहनी को कुछ मंजूर नहीं। तो 2020 में ना आदरणीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन चुके थे, 12,000 वोटे का ना डिफरेंस था। तो इस बार तेजस्वी सहनी की सरकार, इस बार एक पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और एक अति पिछड़ा का बेटा हमारे वीआईपी के संरक्षक आदरणीय सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी बिहार के उप मुख्यमंत्री बनेंगे। चुनाव सर पर है। महागठबंधन ने अब तक अपने सीएम फेस का भी ऐलान नहीं किया है और डिप्टी सीएम पद को लेकर अलग तनातनी नजर आने लगी है। देखना दिलचस्प होगा कि इस अंदरूनी कलह के साथ तेजस्वी सीट शेयरिंग और उम्मीदवारी वाली दावेदारी की गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं। मोतिहारी से संवाददाता अविनाश कुमार और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि वो एनडीए को गच्चा देने वाले हैं। 2020 की तरह चिराग पासवान के समर्थन वापस लेने की बात कही जा रही है, पर चिराग पासवान ने एक बार फिर से साफ शब्दों में ये कह दिया है कि वो एनडीए छोड़कर नहीं जाएंगे और एनडीए 225 सीटों के साथ सरकार बनाएगा। 25 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ 2025 में 225 केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर एनडीए के इस नारे को दोहराया और विरोधियों को सख्त शब्दों में संदेश भी दे दिया। चिराग ने कहा कि जो लोग ये आस लगाकर बैठे हैं कि चिराग एनडीए छोड़ेंगे और उनके जीत की राह आसान हो जाएगी, वो गलत फहमी में है। सुशासन बाबू बिहार की जनता ने ऐसे ही उन्हें नहीं कहा, बट हाँ, विपक्ष अभी भी चाहता है कि किसी भी तरीके से एनडीए में कोई दरार दिखे। ये दरार दिखने वाली नहीं है। एनडीए एकजुट होकर। चिराग पासवान इस तरह के बयान कई बार दे चुके हैं, पर विरोधी उनके नाराज होने का दावा करते रहे हैं। चिराग पासवान को लेकर विरोधी सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो कई बार सरकार से सवाल पूछते हैं, पर इसे चिराग ने अपनी चिंता बताई है, नाराजगी नहीं। और अब चिराग के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। एनडीए एकजुट है और हम लोग मिलकर 225 सीटों का टारगेट बना निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष घबराहट में है और नाना प्रकार का भ्रम फैलाने में जुटा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनको मुंह की खानी तय है। एनडीए एकजुट रहने से क्या होगा? जनता एकजुट है इंडिया गठबंधन की ओर। अब एनडीए की नाव डूबेगी। 225 का जो सपना ख्वाब देखा जा रहा है, सफलतम नेतृत्व में पुनः 25 से 30 फिर से नीतीश का जो नारा है, उस नारे के कामयाबी के लिए एनडीए में शामिल सभी दलों के लोग पूरी एकजुटता के साथ काम करेंगे और पुनः मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विराजमान होंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि चिराग पासवान जी अपना अस्तित्व बचाने के लिए नीतीश कुमार और भाजपा दोनों से बदला लेना चाहते हैं। चिराग पासवान ने ये साफ कर दिया है कि एनडीए के पांचों दल एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। एनडीए के पांडवों से मुकाबला महागठबंधन के लिए मुश्किल होने वाला है। हाजीपुर से न्यूज 18 संवाददाता प्रफुल्ल कुमार के साथ पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और मुख्यमंत्री में अब आप सुनिए बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है।
बिहार सरकार इन दिनों ताबड़तोड़ फैसले ले रही है, लोक लुभावन योजनाओं की घोषणाएं कर रही है और तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं आइडिया चोरी करने का। अब तेजस्वी यादव के इस आरोप पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर बवाल मच गया है। बीजेपी नेता अजय आलोक ने तेजस्वी यादव के उसी बयान को लेकर उन्हें घेर लिया जिससे वो अक्सर सरकार पर निशाना साधते हैं। तेजस्वी यादव अक्सर कहते हैं कि सरकार के पास अपना विजन नहीं है, इसलिए वो उनके वादे और उनके आइडियाज चुरा रही है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने तेजस्वी के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके आइडियाज से बिहार तौबा कर चुका है। कहाँ अपनी उपलब्धियों का ठिकरा हमारे ऊपर दे रहे भैया। आपके आइडिया आपको मुबारक, कमाल के आइडिया पिताजी लाते थे, चारा चोर, अलकतरा चोर, कॉपी चोर, लाठी चोर, सब चोर का आइडिया पिताजी लाए। आप थोड़ा और इनोवेट कर गए, आप लेके आए लैंड फॉर जॉब चोर, IRCTC चोर, मिट्टी चोर, सब आइडिया अपने पास रखिए भैया। बिहार को इस सब आइडिया से बहुत दूर रहने की जरूरत है, बहुत मुश्किल से निकला है बाहर। नौवीं फेल का आइडिया वैसे भी नॉट टेकन। अजय आलोक के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया और कहा कि तेजस्वी अगले मुख्यमंत्री होंगे और ये बात नीतीश कुमार भी मान चुके हैं। तो तेजस्वी जी की हर बात जो विजन के तहत, रोड मैप के तहत जो उन्होंने घोषणा की, सरकार मान रही है, नीतीशो जी मान लिया कि तेजस्वी ही अगला है भाई। चुनाव से पहले आइडियाज चोरी वाली सियासत गर्मा गई है। सरकार के फैसलों पर विपक्ष अपना दावा ठोक रहा है। देखना ये होगा कि जनता किस पर ज्यादा यकीन करती है। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि जब देश में पहली बार चुनाव होने वाले थे तब महिलाओं को वोटर कार्ड पर उनकी जगह उनके पति या पिता का नाम था। भारत के पहले लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करते समय चुनाव आयोग को एक अजीबोगरीब समस्या का सामना करना पड़ा। कुछ राज्यों में कई महिला मतदाताओं ने अपना नाम देने के बजाय अपने परिवार के पुरुष सदस्यों के साथ अपने रिश्ते के आधार पर अपना नाम दर्ज कराया था, जैसे कि फलां की पत्नी, फलां की बेटी। इस मुद्दे के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए गए और ऐसी महिला मतदाताओं को 1951 से 52 के चुनाव के लिए मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए विशेष छूट दी गई। हालांकि 1955 में प्रकाशित पहले आम चुनाव पर एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार उस समय देश में करीब 8 करोड़ महिला मतदाताओं में से लगभग 28 लाख ने अंततः अपने वास्तविक नाम का खुलासा नहीं किया था, जिसकी वजह से मतदाता सूची से कई एंट्री को हटाना पड़ा। इसमें यह भी कहा गया कि व्यवहारिक रूप से ऐसे सभी मामले बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, राजस्थान और विंध्य प्रदेश राज्यों से शामिल थे। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें चुनाव 25 से। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का विपक्ष पर एनडीए में फूट डालने की कोशिश का आरोप। कहा एनडीए पूरी तरह एकजुट, 225 से अधिक सीटें जीतने का है लक्ष्य। दो वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को निर्वाचन आयोग का नोटिस जारी, 14 अगस्त तक मांगा गया जवाब। मतदाता सूची में 2 जगह नाम होने पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की सफाई। कहा ईसी को नोटिस का जवाब देंगे, संवैधानिक संस्था का करते हैं सम्मान। दिल्ली में पीएम मोदी ने दी सांसदों को नए आवास की सौगात, 184 हाईटेक फ्लैट्स का किया उद्घाटन, आवासीय परिसर में लगाया सिंदूर का पौधा। दिल्ली में कोसी नदी के नाम पर रखा गया संसद भवन के आवासीय क्वार्टर का नाम। पीएम मोदी ने विपक्ष पर ली चुटकी, कहा कोसी नदी नहीं दिखेगा, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। प्रगति यात्रा के दौरान पटना के लिए की गई सड़क योजनाओं की घोषणा का नीतीश कुमार ने किया शिलान्यास। नेहरू पथ, दीघानगर रोड और एम्स गोलंबर के पास बनेगी सड़क। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ट्वीट पर भड़के जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, 420 के आरोप का आइडिया है भ्रष्टाचार। पटना में शहीद स्मारक पर शहीद दिवस को लेकर राजकीय समारोह का आयोजन, राज्यपाल और नीतीश कुमार के साथ कई नेता कार्यक्रम में रहे मौजूद। पटना में शहीद स्मारक पर शहीद दिवस को लेकर राजकीय समारोह का आयोजन, राज्यपाल और नीतीश कुमार के साथ कई नेता कार्यक्रम में मौजूद। कल आरा के बिजली उपभोक्ता से नीतीश कुमार करेंगे बातचीत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपभोक्ता के साथ जुड़ेंगे मुख्यमंत्री। एसआईआर के विरोध में दिल्ली विपक्ष के सांसदों के विरोध पर मार्च, बीजेपी का वार, संविधान विरोधी रवैया के साथ अराजकता फैलाने का आरोप। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं का एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, सुरक्षा बलों ने कई नेताओं को हिरासत में लिया। बिहार में 6 नेताओं की सुरक्षा में बदलाव, सम्राट चौधरी को Z+ की सुरक्षा, तेजस्वी यादव को Z श्रेणी की सुरक्षा। तेजस्वी का सोशल मीडिया पर पोस्ट, राज्य सरकार पर लगाया आइडिया चोरी का आरोप।
तेजस्वी यादव की आइडिया चोरी वाले पोस्ट पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का पलटवार, कहा तेजस्वी यादव का आइडिया सिर्फ भ्रष्टाचार का हो सकता है। तेजस्वी यादव की आइडिया चोरी वाले आरोप पर अजय आलोक का तंज, कहा 9वीं फेल के आइडिया से तौबा कर चुका है बिहार। तेजस्वी के आइडिया चोरी वाले बयान का कांग्रेस ने किया समर्थन, कहा हमारे आइडिया ही चुरा रही सरकार। मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम पद पर दावे पर बोले आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, गठबंधन में ऐसी कोई बात तय नहीं। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान से वीआईपी नाखुश, 2020 की चाल दोहराने का किया इशारा। पटना में जेडीयू कार्यालय में पंचायत के वार्ड सदस्यों का हंगामा, जेडीयू कार्यालय के गेट पर चढ़कर प्रदर्शन। चुनाव आयोग ने एसआईआर पर कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई के प्रतिनिधियों का जारी किया वीडियो, कहा सभी दलों को दी गई है ड्राफ्ट लिस्ट। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने वाल्मीकि नगर में जनता के साथ किया जनसंवाद, कहा बगहा को जल्दी सरकार राजस्व जिला बनाएगी। इसके विरोध में आज विपक्षी दलों का देशव्यापी प्रदर्शन, भाकपा माले ने बुद्ध मूर्ति से शहीद सप्तमूर्ति तक निकाला आक्रोश मार्च। एसआईआर को लेकर आरजेडी सांसद मीसा भारती का निर्वाचन आयोग पर हमला, पूछा किसके दबाव में काम कर रहा आयोग। भागलपुर पहुंचे बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का जोरदार स्वागत, शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है